तो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका ट्रैवल एंड टेकी में। सो दिस वीडियो इज बेसिकली अबाउट हाउ टू मेंटेन योर बाइक फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, जिसको कह सकते हो कि मैंने अपनी बाइक 5 साल लगभग चलाई हुई है और मैंने उसे 80,000 किलोमीटर रन कर दिया है। सो बाइक मेरे पास है यामाहा MT-15 जो 2021 मॉडल है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसके कारण आपको पता चलेगा कि अगर आपको अपनी बाइक को लंबे समय तक अपने पास रखना है तो आपको क्या क्या 5 चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप है इसका आपका चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन। चेन ल्यूब इट एंड चेन क्लीन इज अ मेजर फैक्टर। बहुत जरूरी चीज है अगर आपको अपनी बाइक लंबे टाइम तक अपने पास रखनी है। टाइम से ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको लगभग 400 से 500 किलोमीटर के बाद अपनी बाइक चेन क्लीन करनी पड़ेगी। और चेन क्लीन आप तब कर सकते हो कि अगर आपकी बाइक ज्यादा मड में चल रही है और ज्यादातर मिट्टी या गंदे रोड्स पे चल रही है तो आपको चेन क्लीन भी साथ, अगर आप डेली यूजेस कर रहे हो लाइक नॉर्मल रोड्स पे, प्लेन रोड पे, तो आपको सिर्फ चेन लूब ही करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा फैक्टर है क्योंकि चेन लूब आपका एक मेन पार्ट है जो आपके इंजन के साथ कनेक्ट होता है, कि जिस पे आपकी बाइक के टायर और आपकी बाइक का इंजन और आपके क्लच प्लेट सब डिपेंड रहता है और माइलेज भी डिपेंड रहती है। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है आपका बाइक की सर्विस। बाइक की सर्विस हमेशा अपने टाइम पीरियड से पहले करवाएं। अगर आपकी बाइक की रनिंग 5,000 किलोमीटर के बाद वो सर्विस की डिमांड करती है तो डेफिनेटली यू शुड गो इट फॉर अराउंड 4,500 किलोमीटर। 4,500 किलोमीटर पे आप अपनी बाइक की सर्विस करवाएं क्योंकि ये आपकी बाइक की रिफाइनमेंट के ऊपर बहुत मैटर करता है। क्योंकि जितना आप लंबा बाइक को चलाएंगे आपका इंजन ऑयल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम होगी, वो आपकी ज्यादा, इसको कह सकते हो एक जो मलाई का काम करता है इंजन ऑयल, जो इंजन को स्मूथ रखता है। तो आपको बढ़िया क्वालिटी का और हो सके तो कंपनी से जो रिकमेंडेड है वही अपनी बाइक में इंजन ऑयल डलवाए। सेकंड, थर्ड है वॉशिंग। वॉशिंग का आपको बाइक ऐसा है कि आपको वॉशिंग डेली नहीं करनी है, जरूरत पड़ने पर ही अपने बाइक की वॉशिंग करवाएं। 3 या 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के बाद, मतलब हफ्ते में अगर आपकी बाइक गंदी ज्यादा नहीं हुई है तो वॉशिंग उसको कोशिश करें कि ना धोए बार बार। प्रेशर वॉश बहुत डिपेंड डालता है, जो आपके स्पेयर पार्ट होते हैं, वायरिंग होती है और रस्टिंग का भी ज्यादा इशू आता है। ये आपका तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप ये है कि आपको क्लच क्लच की यूजेस आपको ज्यादा नहीं करनी है। ये आपके राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड कर सकता है। और क्लच का आपको मैं इस प्रकार से बताता हूँ कि क्लच पे गाड़ी नहीं चलानी है। अगर आपको सेकंड या थर्ड गियर की डिमांड है तो आपको फोर्थ या फिफ्थ गियर नहीं डालना है बाइक में, तो आपको थर्ड में ही चलना है। क्लच से बाइक की पावर भी कम होती है और बाइक की लाइफ भी कम होती है। फिफ्थ जो फैक्टर है वो बहुत कॉमन फैक्टर है। अपनी अगर आप बाइक ध्यान से रखना चाहते हो तो अपनी बाइक अपने हाथ में ही रखें। ज्यादा से ज्यादा फैमिली में एक बंदे को, दो बंदे को अपनी बाइक को चलाने दे, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी बाइक दूसरे लोगों के पास जाएगी, हर किसी का अलग अलग राइडिंग स्टाइल होता है। क्योंकि बाइक भी एक मेरे हिसाब से एक अटैचमेंट होती है राइडर की। तो आप ध्यान रखें कि अपनी बाइक ज्यादा लोगों को ना दे, अपने तक ही सीमित रखे, कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा एक बंदे को और दे सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 5 फैक्टर है जिससे आपकी बाइक बहुत लंबे टाइम तक जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिन पे आपकी बाइक डिपेंड रह सकती है कि आपको अपने बाइक लंबे समय के लिए चलानी है। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो कमेंट करें और शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो मिलते हैं ट्रैवल एंड टेक पे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, सायोनारा।